10वें दिन भी इजराइल और हमास के बीच हवाई हमले जारी हैं। 5 घंटे का मानवीय गलियारा खुलने का रास्ता बना था, लेकिन जमीन पर वो अमल नहीं हो सका। इस बीच जर्मनी के चांसलर इजराइल पहुंचेंगे। इसके अलावा बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल जाने की भी उनका खबरें सामने आई थी। हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायलियों को लेकर भी कई देश बात कर रहे हैं, लेकिन गहराते संकट के बीच ईरान की धमकी ने शंकाएं और बढ़ा दी हैं। क्या है ये मामला और खिंचता नजर आएगा? इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध को 10 दिन बीत चुके हैं। इस बीच मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के सैनिकों ने वेस्ट बैंक यरूशलेम से तकरीबन 70 लोगों को हिरासत में लिया है। रविवार रात से सोमवार सुबह के बीच इजरायली सैनिकों ने छापेमारी कर लोगों को हिरासत में लिया। वहीं उत्तरी इजराइल से लगते हुए लेबनान सीमा से इजराइल ने 28 गाँवों को भी खाली करा दिया है। इजरायली सेना ने चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्लाह कोई गलती करेगा तो उसे अंजाम भुगतना होगा। वहीं इजराइल ने हिजबुल्लाह को उकसाने के पीछे ईरान का हाथ बताया है। हिजबुल्लाह ने ईरानियों के इशारों पर गजा में कई हमले किए, जिसका उद्देश्य हमारे युद्ध प्रयासों से ध्यान भटकाना है। ईरान के विदेश मंत्री ने फिलिस्तीन इजराइल संकट के लिए इतिहास में अमेरिका की गलत नीतियों को दोषी ठहराया। वहीं मौजूदा हमास इजराइल और हिजबुल्लाह इजराइल तनाव के पीछे ईरान का हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में ईरान के शामिल होने के आरोपों के पीछे राजनीतिक उद्देश्य है। यह अमेरिका का इजराइल को दिए जाने वाले समर्थन से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास है। दूसरी ओर उत्तरी गजा की सीमा पर हमास और इजराइल के बीच ताजा हमलों की खबर है। सदरात की तरफ हमास ने कुछ रॉकेट दागे, जिसे हवा में ही मार गिराया गया। वहीं इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की है। इसी सीमा पर खड़े इजरायली टैंक हमास के खिलाफ जमीनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। सेना ने जानकारी दी है कि हमास के कब्जे में 199 इजरायली हैं और 291 सैनिक अभी तक मारे गए हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले का एक नया वीडियो भी इजराइल ने जारी किया है, जिसमें आतंकी बाढ़ तोड़कर इजरायली नागरिकों पर गोलीबारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक 291 सैनिकों के परिवारों की मौत हुई है। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। हमने 199 बंधकों के परिवारों को उनके बारे में सूचना दी है। बंधकों के मुद्दे पर संज्ञान लेना हमारी प्राथमिकता है। राष्ट्रीय प्राथमिकता के तौर पर हम उस प्रयास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इजराइल की चेतावनी के बाद गजा शहर से लोग पलायन कर दक्षिण में मिस्र की सीमा पर स्थित खान यूनिस की ओर जा रहे हैं। वहीं गजा में मलबे के नीचे हजारों लोगों के शव दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इजरायली हमले और गजा खाली करने की चेतावनी के बाद 10 लाख लोगों पर पलायन का संकट है। ये सभी दक्षिणी गजा खान यूनिस की ओर जा रहे हैं, लेकिन इजरायली लड़ाकू विमान वहां पर भी बमबारी कर रहे हैं। फिलहाल गजा के अस्पतालों में बिजली की किल्लत तो है ही, साथ ही घायलों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि दवाइयों और बेड का भी संकट खड़ा हो चुका है। इसके अलावा गजा के लोगों तक पीने का पानी भी नहीं पहुंच रहा है। वहीं मिस्र के साथ लगती हुई राफा क्रॉसिंग को खोलने की चर्चा दिन भर जरूर हुई, लेकिन इसे खोला नहीं गया। इसके खुलने के बाद दोहरी नागरिकता वाले फिलिस्तीनी और गजा में फंसे हजारों विदेशी नागरिक बाहर निकल सकेंगे। साथ ही गजा तक आवश्यक मानवीय सहायता भी पहुंचाना आसान होगा।